बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार विषय जिसका शीर्षक है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स। तो बच्चों, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण क्या होते हैं। आपको बच्चों एक चित्र दिया गया है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको कि पायल फल की दुकान पर गई। दुकान पर एक मोटा आदमी खड़ा था। उसने 2 तरबूज, 12 केले और 1 किलो आम खरीदे। आम कच्चे और खट्टे निकले। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त हुए हैं और वे संज्ञा की कुछ न कुछ विशेषता बता रहे हैं। ये सभी शब्द विशेषण हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जो ये क्या है, रंगीन शब्द यानी कि गुलाबी रंग से आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्या हैं, विशेषण, क्योंकि ये बता रहे हैं किसी न किसी चीज की विशेषता। तो बच्चों देखिए, कैसा आदमी, तो आदमी कैसा था, मोटा। कैसे आम, कच्चे खट्टे। कितने आम, 1 किलो। कितने तरबूज, 2। कितने केले, 12। कितने आम, 1 किलो। तो बच्चों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बच्चों आया आपको समझ में। आपको इस बात को याद भी कर लेना है क्योंकि यही विशेषण की परिभाषा भी है। अब बच्चों हम जानते हैं विशेष यानी कि सब्सटेंटिव के बारे में। तो बच्चों सब्सटेंटिव यानी विशेष क्या होता है भला। विशेषण शब्दों द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, लाल साड़ी, इसमें देखो 2 शब्द हैं, एक लाल और एक साड़ी। ऐसे ही काला सांप, इसमें भी 2 शब्द हैं, काला और सांप। तो बच्चों लाल तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और साथ ही साड़ी जो हो जाएगी वो विशेष यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि साड़ी लाल है, हरी है, पीली है ना बच्चों। ऐसे ही काला सांप, सांप कैसा है, काला है, नीला है, हरा है। तो बच्चों सांप क्या हो जाएगा, विशेष। ऐसे ही सुंदर मोर में सुंदर विशेषण है और मोर विशेष। 3 मछलियां में 3 विशेषण है और मछलियां विशेष्य। ऐसे ही बच्चों इन शब्दों में लाल, काला, सुंदर 3 विशेषण हैं जो क्रमशः साड़ी, सांप, मोर, मछलियां की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी शब्द विशेष हैं, है ना बच्चों। अब हम जानते हैं विशेषण के भेद यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो बच्चों काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के भेद क्या क्या हैं, तो आपको याद रखना है बच्चों। विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। तो बच्चों पहला है गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो बच्चों जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध होता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों गुण का मतलब केवल गुण से नहीं है, यहाँ पर दोष भी आएंगे, है ना बच्चों। आपको जैसा चित्र में दिखाई दिया है, इसमें क्या लिखा है, वीर सैनिक। ये सैनिक क्या है, वीर है, तो वीर उसकी विशेषता है। ऐसे ही हरा पेड़, ऐसे ही लाल घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है, लाल रंग का है बच्चों। अब हम जानते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो बच्चों जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती को बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं बच्चों। जैसे आपको देखिए 3 चित्र दिए गए हैं। 3 तरबूज, यहाँ पे तरबूज कितने हैं, 3 हैं। 5 पतंग, पतंगें कितनी हैं, 5। 1 दर्जन केले, केले कितने हैं, 12। तो बच्चों आपने देखा कि संख्यावाचक विशेषण क्या होती है। अब हम जानते हैं बच्चों कुछ विशेष बातों को यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बातें। जहाँ व्यक्तियों या वस्तुओं की गिनती करना कठिन हो वहाँ अलग अलग विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई, बहुत से, थोड़ा सा, सब कुछ आदि। अब बच्चों एक उदाहरण है, जैसे मैं कहूँ मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। अब आप वक्त को तो काउंट नहीं कर सकते ना कि 1 किलो चाहिए कि 2 किलो चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, थोड़ा सा समय। तो बच्चों ये क्या है, थोड़ा सा संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे ही अब हम जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण यानी कि बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
तो बच्चों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल या वजन आदि का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चों थोड़ा पानी, ये पानी क्या है, थोड़ा सा है, तो ये थोड़ा शब्द जो है ये क्या बता रहा है, इसका परिमाण बता रहा है कि इसकी मात्रा कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। ऐसे ही 4 मीटर कपड़ा, ऐसे ही 10 किलो आटा। तो बच्चों 10 किलो और 4 मीटर क्या बता रहा है, इसकी परिमाण यानी कि इसकी मात्रा को बता रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। ऐसे ही बच्चों सार्वनामिक विशेषण यानी कि प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। तो बच्चों प्रोनोमिनल एडजेक्टिव यानी कि सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं और संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़ते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं बच्चों। जैसे यह लड़का, देखो लड़के के आगे से क्या लग गया, यह, तो यह शब्द क्या है बच्चों, सार्वनामिक विशेषण। वैसे तो यह एक सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहाँ पर यह शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी कि सर्वनाम को ही हमने विशेषण बना दिया है। ऐसे ही वह किताब, ऐसे ही उसका कोट आदि। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण यानी कि पर्सनल एडजेक्टिव। बच्चों पर्सनल एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है, जो विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं और संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़ते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों आपको 3 चित्र दिए गए हैं। पहले में देखिए इलाहाबादी अमरूद। अब देखिए अमरूद कहाँ का है, ये इलाहाबाद का है, तो क्या कह दिया, इलाहाबादी। तो बच्चों यहाँ पर इलाहाबादी शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। ऐसे ही बनारसी साड़ी, यहाँ पे बनारसी क्या है बच्चों, व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे ही जयपुरी लहंगा, तो जयपुर में मिलने वाला लहंगा है ना बच्चों, वो क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द है। तो आइए बच्चों एक बार इस पाठ का दोहराव कर लेते हैं। आपने क्या क्या सीखा इस पाठ में। आपने सीखा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। और बच्चों तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो आपने सीखी, विशेषण के 5 भेद होते हैं, आपको ये भेद याद भी करने हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए और हाँ, विशेषण का अभ्यास बार बार कीजिए।